धन्यवाद देते हैं लखनऊ चर्च के हर एक कलीसिया के प्रिय भाई बहनों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। खुद अपने ऊपर एक विश्वास लेकर आए प्रभु, आपके प्रति सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं जिसको, प्रभु यीशु मसीह जो आप पर भरोसा रख के खुद की विश्वास को बढ़ा सके, खुद जिम्मेदारी ले सके, खुद उन कार्यों को कर सके और मेहनत के साथ आगे बढ़ सके। तुझ पर भरोसा करके तेरी अगुवाई में तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु दया करना। धन्यवाद देते इस कलीसिया को मजबूती के साथ तेरी सामर्थ में, तेरी अनुग्रह में और तेरी सच्चाई में अगुवाई कर देगा। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा करो। आज का दिन को, इस समय को हम तेरे चरणों पर रखते, अभिषेक करो इस सभा को पिता, एनॉइंटिंग करो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रत्येक हृदय आत्मा को अगुवाई करो। स्तुति आराधना गीतों से लेकर भेंट संदेश हर एक चीजों में प्रभु यीशु तेरी अद्भुत उपस्थिति रहे पिता, और तो अगुवाई कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh,
जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला परमेश्वर, तू हर एक प्राणी को चलाने वाला परमेश्वर, तेरी इच्छा और तेरी दया के अनुसार तू उपाय करे। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा वचन कहता है कि हर एक घुटना और हर एक जीव, हर एक घुटना तेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव के तेरा निकाल करेगा कि ये जीव सही। तू मृतक में से जीव उठने वाला पहला था। तू पापों को हमेशा के लिए दूर किया और क्रूस पर हर एक पीढ़ी, हर एक धर्म, हर एक जाति के अपराध और गुनाह के लिए, पापों से प्रायश्चित के लिए, स्वर्ग की रास्ता के लिए तूने अपना प्राण दिया और बलिदान हुआ। आज भेड़ बकरी या कोई भी चीज़ों की बलिदान करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बलि चढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आखिरी बलि जो तू ही हम सभी के लिए, हर एक धर्म, हर एक जाति के लिए तूने आखिरी बलिदान हो गया। आखिरी बलि हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया है। प्रभु यीशु, उसके लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसीलिए पिता, सुबह शाम तेरे नाम लेते हैं और तेरी महिमा करते हैं। तू हमारा रक्षक, तू हमारा उद्धारक है, तू हमारा तारक है। धन्यवाद देते हैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। पापियों का दोष है तू
तो सच्ची शांति हमें देने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया और हम सभी लोगों की अपराधों की सजा हमें ना देकर स्वयं वो सजा उठा लिया और क्रूस पर जीवन दे दिया। हे ईश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, सच्चे दिल से अपने पवित्र हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। इस समय उस दिन को प्रभु अभिषेक करो पिता, तेरी आत्मा के द्वारा एनोइंटिंग करो पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ते हैं। कोई अगर आपके पास है क्या बाइबल पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय वचन 22, 14 अध्याय वचन 22 व्यवस्था विवरण। ओके, हाँ पढ़िए ना, पढ़ने के लिए बोला पढ़ सकते। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उगते उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। ओके, 10 मास अवश्य अलग करके रखो। आज कितने लोग खेती करते हैं? कोई नहीं करता है। हम लोग खेती नहीं करते, शहर में नौकरी करते हैं। काम नौकरी जो करते हैं हम, उसमें से हमारा जो भी सैलरी या जो भी हमारा इनकम है, उसमें से हम 10 मास अलग करके परमेश्वर के लिए रखना चाहिए। ये परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा आज्ञा है जो हमारे लिए उसने दिया है। सबसे पहली बात हम देखते हैं व्यवस्था विवरण, ले व्यवस्था में 27-30 में और गिनती का 8-21 में, और फिर व्यवस्था विवरण का 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं। और एक वचन हम देखते हैं इब्रानी का 7-8 में। किसके लिए? मृतक के लिए 10 मास दिया जाता है या जीवितों के लिए? किसके लिए आप 10 मास देते हैं? यीशु मसीह तो मर गया, चला गया, 10 मास किसके लिए? जीवितों के लिए या मृतकों के लिए? बहुत डेंजरस। ओके, मरणहार मनुष्य 10 मास 10वां अंश देते हैं। मरणहार मनुष्य, हम लोग मरणहार है ना। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, हम लोग मरणहार मनुष्य थे। फिर भी आज हम संसार में देखते हैं कि लोग 10वां अंश देते हैं, कहीं ना कहीं भेंट चढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं दान देते हैं। मरणहार इंसान भी 10वां अंश देता है। आप और मैं आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर हम जीवित हैं और हम याजक वंशी है, तो हमें कितना ध्यानपूर्वक परमेश्वर को देना चाहिए। इस वचन में कहता है, यहाँ लेवीय याजक की ओर इशारा करता है, वहाँ मल्कीसिदक उसके याजक पद की ओर इशारा करता है। वह जीवित है। लेवीय याजकों के विपरीत जो पीढ़ी दर पीढ़ी मरते गए, ये लेख ये प्रमाण करता है। प्रमाणों में यह कहीं भी नहीं कहा गया कि मल्कीसिदक ने अपना याजक पद मृतक के कारण खो दिया। नहीं, मल्कीसिदक का मृत्यु और मल्कीसिदक का जन्म के विषय में आप नहीं जान सकते। और अब्राहिम उसको 10वां अंश दिया। उसी प्रकार जब हम विश्वास नहीं करते थे, तब हम कहीं ना कहीं भेंट देते थे, मरणहार थे, मृतक में थे। पर वहां हम दे रहे थे मरणहार दशा में, यहाँ हम जीवित है अनंत के लिए। तो यहाँ हम क्यों उस प्रकार काम करें जिस प्रकार हम पहले कभी नहीं किया। आज हम 10वां अंश देना चाहिए, परमेश्वर का भाग को परमेश्वर के लिए अलग करना चाहिए। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि कैसे थे। इब्रानी का 6वां अध्याय और वचन 20 पढ़िए। इब्रानी का 6वां अध्याय वचन 20 पढ़िए जोर से।
अगला पढ़ सकते हैं। जहाँ यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवों के रूप में प्रवेश किया। ओके, हमारे लिए अगुवा के रूप में प्रवेश किया है अनंत काल के लिए। मलिकिसिदक की रीति में, मलिकिसिदक की रीति के अनुसार अनंत काल के लिए अगुवा बनकर प्रवेश किया। उसने सब काम पूरा किया। आज आपको मुझे इस अनंत काल के मार्ग में हमें परमेश्वर हमारे इनकम में से दशवांश देना चाहिए, और भी हमें ज्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए करना चाहिए, जो परमेश्वर की महिमा के लिए है। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तो महायाजक है और हम याजक वंशी। महायाजक याजक हर कोई दशवांश देता है पिता, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो। आज अगर हम याजक वंशी है तो हमारा फर्ज है कि कलीसिया जो हमारा महायाजक है उसको हम भेंट चढ़ाएं। प्रभु यीशु तेरी स्तुति महिमा करते, अगुवाई करो प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो विश्वास योग्यता से तेरी राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी कलीसिया के लिए देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, उनको अगुवाई करो और ब्लेसिंग करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तीतुस का किताब खोलिए, तीतुस दूसरा अध्याय 11-12 वचन पढ़िए। खड़े हो जाएंगे तो 1 मिनट के लिए। तीतुस का किताब तीतुस दूसरा अध्याय 11 और 12 वचन। ओके, मिला? कोई एक जन पढ़िए जोर से थोड़ा। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें बताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, अभिषेक करो प्रभु, तेरी वचनों की समझ दो, समझने की कान दो। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन कहता जिसके कान वो सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। धन्यवाद देते पिता, तेरी आत्मा के द्वारा आज हमसे बातें कर पिता। हम सुनना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। आप सहायता करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि आप सभी लोग बढ़ सकते हैं। आज का शीर्षक है परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए। परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए। ओके, आप अनुग्रह के विषय में जानते होंगे कि परमेश्वर होकर भी अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा, इसको कहते हैं अनुग्रह। परमेश्वर होकर भी अपने आप को ना समझा, ना समझना, इसको कहते हैं अनुग्रह। हम अपने आप को ना समझना परमेश्वर। कई बार हम स्वर्ग के योग्य नहीं थे, पर परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के योग्य बनाया। ठीक है, आज हम इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। अनुग्रह सबके लिए है और सबका उद्धार करना चाहता है। अनुग्रह हमें क्रूस पर दिखाई देता है, अनुग्रह हमें उस कोड़ी पर दिखाई देता है जो प्रभु यीशु मसीह को छूता है। अनुग्रह उस स्त्री के पास दिखाई देता जो 12 साल से बीमार थी। अनुग्रह उस 38 साल व्यक्ति के पास दिखाई देता जो वहां पर अनुग्रह कभी उस व्यक्ति के पास जो उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा, उसके जीवन के परिस्थितियों को नहीं देखा, उससे कहा कि अनुग्रह उठ और अपनी खाट उठा और अपनी घर जाए। अद्भुत है अनुग्रह। अनुग्रह सब जब हम कहते हैं तो क्या लगता है, इसका परिभाषा हम कैसे दे सकते? अनुग्रह वह है जो मैं पास नहीं होना था, मैं पास करा दिया गया। फेल था, मुझे पास करा दिया गया। मैं स्वर्ग के योग्य नहीं था, मैं स्वर्ग का नागरिक बना दिया गया। अनुग्रह अद्भुत है। दूसरी बात कहता कि हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। अनुग्रह चाहता है, आप पर अनुग्रह हुआ है और अनुग्रह चाहता है कि आप संयम, धर्म और भक्ति का जीवन बिताए। इस युग में असंभव है, पर अनुग्रह संभव बनाता है। कई बार हम अपनी चीजों में खोए रहते हैं, परमेश्वर की महान कार्य में सोचते नहीं हैं। हमारी जो सीमित सोच है, उस सीमित सोच में हम लोग खोए रहते हैं, और एक दिन जब हमारी सांसें रुक जाती है, हमारी वो सीमित सोच भी खत्म हो जाती है। परंतु अगर हम परमेश्वर की अनुग्रह की योजना में हैं, अनंत योजना में हैं, तो इस जीवन के अंत में भी आप अनुग्रह की काम जारी रखें।
कितना अच्छा है ना। अद्भुत है। इसमें प्रकट है कहता ये क्रियाकाल का देहधारण है। यीशु मसीह अनुग्रह सच्चाई से काम किया है। मसीह के प्रथम आगमन की बारे में दिखा रहा है, जो हम सभी लोगों के लिए क्रूस पर जीवन देगा और हम सभी लोगों के लिए अनुग्रह लाएगा। 12 वचन में कहता अभक्ति, अनादर, सांसारिक अभिलाषाओं अर्थात लालसाएं, सांसारिकता के प्रति प्रबल आकर्षण हमारे जीवन में। हम कई बार प्रबल आकर्षण कर संसार में होते हैं, समझ रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट सबके लिए, जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह कितना अच्छा है। हमें अनुग्रह को समझने की जरूरत है, हमें अनुग्रह में चलने की जरूरत है, हमें अनुग्रह में स्थिर रहने की जरूरत है, हमें अनुग्रह की पहचान करने की जरूरत है ना। अनुग्रह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। अनुग्रह हमेशा चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। उद्धार सब संज्ञा है, उद्धार का जो सब संज्ञा है, और ये सोटेरिया बल्कि यूनानी शब्द से इस्तेमाल किया गया, और ये 3 बार नया नियम में इस्तेमाल किया गया। सोटेरिया शब्द से 3 बार इसका इस्तेमाल किया गया। उद्धार अद्भुत है जो सबके लिए है। लूका का 2 अध्याय वचन 30 में सिमोन बल्कि है इजराइल का शांति की चाहत रख रहा था, देख रहा था, आशा रख रहा था, और वो शांति, वो उद्धार देखना चाहता था। और वो कहता है कि 30 में मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, मेरी आंखों ने तेरे अनुग्रह को देख लिया। अनुग्रह शांति लेकर आता है, अनुग्रह हमारी चिंताएं को दूर करता है, अनुग्रह हमें बल देता है, अनुग्रह हमें सांसारिक चीजों में विजय बनाता है। पौलुस लिख रहा संपूर्ण उद्धार के विषय में, संपूर्ण उद्धार के विषय में। और संपूर्ण उद्धार हमको कहां मिलता है? क्रूस पर। अगर मसीह जीवन में क्रूस नहीं है तो मसीह जीवन बेकार है, और क्रूस अनुग्रह को दिखाता है। उद्धार के विषय में इफिसियों का 2 अध्याय वचन 5 में अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। करेक्ट, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह यीशु के पास लेकर आता है, अनुग्रह कलीसिया में लेकर आता है, अनुग्रह ऊपर उठाता जब हम गिरते हैं, अनुग्रह दुश्मन के विरोध ले जाता है, अनुग्रह सुसमाचार के पास ले जाता है, अनुग्रह वापस ले आता है विश्वास में, अनुग्रह स्वर्ग लेकर जाता है। कितना अच्छा है ये 7 बातें। अनुग्रह यीशु के पास लेकर आता है, अनुग्रह कलीसिया में लेकर आता है, अनुग्रह ऊपर उठाता है जब हम गिरते हैं, अनुग्रह दुश्मन के विरोध ले जाता है, अनुग्रह सुसमाचार के पास ले जाता है, अनुग्रह वापस लाता है विश्वास में, अनुग्रह स्वर्ग लेकर जाता है। अद्भुत है, करेक्ट। ये कुछ चीजें हैं जो हमें अनुग्रह प्रदान करता, अनुग्रह देता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, बहुत जरूरी हमको जानना। ओके, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अनुग्रह प्रकट है, हमें जानना होगा कि अनुग्रह प्रकट है, और अनुग्रह हमें सिखाता है। अनुग्रह प्रकट है, अनुग्रह सिखाता है, अनुग्रह उठाता है, अनुग्रह दुश्मन के विरोध में आपको लेकर जाता है। समझ रहे हैं? कई बार अनुग्रह के कारण बड़े से बड़े चट्टान भी टूट पड़ता है। अनुग्रह के कारण अनुग्रह प्रकट है सबके उद्धार के लिए, सबके उद्धार के लिए अनुग्रह प्रकट है। परमेश्वर चाहता है संपूर्ण उद्धार का अनुभव करें हम सब। परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता?
कि हम अनुग्रह का या उद्धार का अनुभव करें। अगर हमारे पास कोई चीज का अनुभव नहीं है तो हम उसको समझा नहीं पाएंगे। एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर कहीं भी आप जाइए, कहीं पर भी जॉब करिए, तो आपसे पहले सवाल किया जाएगा आपके अनुभव क्या है। पहले कभी किए हैं? इसीलिए आज हमें कलीसिया के द्वारा अनुग्रह को समझने की, उद्धार के अनुभव में बढ़ने की जरूरत है। बाइबल स्कूल में बढ़ते हैं। दूसरी एक शब्द कहते हैं, अनुग्रह मेरा, अनुग्रह को आक्रामक बनाओ, आक्रामक बनाओ, हमेशा अनुग्रह को आक्रामक बनाओ। संपूर्ण उद्धार में अनुग्रह दिखता है। आक्रामक आपके जीवन से ही आता है, कोई उसको सिखाएगा नहीं। अगर मैं अनुग्रह को समझता हूं, अगर मैं उद्धार को जानता हूं, तो मैं अनुग्रह को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं अनुग्रह ही से मेरा उद्धार हो गया। और मैं अपने अंदर एक आक्रामक अनुग्रह को उत्पन्न करता हूं ना। अगर अनुग्रह मरा पड़ा, अगर अनुग्रह मरा पड़ा कुछ नहीं कर सकता है, समझ रहे? पर आक्रामक अनुग्रह बहुत कुछ कर सकता है, समझ रहे? आक्रामक अनुग्रह। आक्रामक हम कब होते हैं? जब किसी को मारना हो, लड़ाई करना हो, अपनी दोष किसी पर लगाना हो। अगर मैं गलती किया भी नहीं हूं, उस गलती को मानना ही नहीं, दूसरों पर थोप देना, आक्रामकता बोलते हैं। अनुग्रह सहता है। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे दोस्त, मेरे जो दोस्त थी, अपराध थी, अपने ऊपर ले लिए। निर्दोष होकर भी वो आपको मुझे अनुग्रह दिया और आप और मेरी दोष ले लिया आपने ऊपर। आज हम एक किसी का दोष अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है, हम उसको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अनुग्रह से नहीं बोल पाते हैं, अनुग्रह को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आप पर मैं कितनी गलतियां किए थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह चिल्लाया नहीं। आपको मुझे अनुग्रह की दृष्टि में देखा, अनुग्रह दिया, अनुग्रह से अपनाया और अनुग्रह से अपनी जान भी दे दिया, ताकि आप और मैं उद्धार पा सकें। आक्रामक अनुग्रह क्या है? दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय, तीतुस का किताब दूसरा अध्याय 11-12 वचन में हमें चेतावनी देता है, हमें सिखाता है। बाइबल कॉलेज में सांसारिक अभिलाषाओं से मन न लगाओ, मन फिराओ। इस युग में जीवन जीने के लिए संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताने के लिए अनुग्रह हमें सिखाता है। यह आक्रामक अनुग्रह है। कुछ लोग आज हम विश्वास में, उद्धार में देखते हैं, कलीसियाओं में देखते हैं, पास्टर पासवान को देखते हैं, विश्वासी भाई बहनों को देखते हैं। कुछ लोग अनुग्रह का लाइसेंस मिल गया है आलसीपन के लिए। इतना आलसी है बाइबल नहीं पढ़ेंगे, इतना आलसी है प्रार्थना नहीं करेंगे। उद्धार उनको मिल गया है, सो रहे खाने लेंगे। अनुग्रह दिया, परमेश्वर आपको नरक से, शैतान से छुड़ाए। कई सारे लोग देखेंगे लापरवाही नहीं करते, बिना लाइसेंस के गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। मालूम पड़ा उनको पकड़ा, 1000 रुपये जुर्माना, फिर रोते रोते वापस आए। अनुग्रह कई बार हमें लाइसेंस नहीं, आलसीपन के लिए। हमें आलसी नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुग्रह, आक्रामक अनुग्रह व्यक्ति बनना चाहिए और अनुग्रह के कार्य को पूरा करने के लिए। प्रेरितों के काम की किताब में अनुग्रह का सामर्थ्य दिखाई देता है। बड़ा अनुग्रह था उन पर। प्रेरितों के काम की 19 अध्याय 11 से 26 अनुग्रह के सामर्थ्य, अनोखे काम था। बीमार ठीक हो रहे, बोलते कि पौलुस के बदन पे रुमाल छुमा कर वो ले जाते थे, बीमारी के बदन पे वो रुमाल डाल देते थे, लोग ठीक हो जाते।
ये अनुग्रह की काम है, अद्भुत है। दुष्ट आत्माएं उनमें से निकाल जाया करती थी। जादू टोना करने वाले का मन फिर रहा और जादू टोना की जो पंथी होते थे उनको जलाया है। कई सारे घटनाएं घट रहा वहां, अनुग्रह का काम दिख रहा। पीड़ितों के काम 13 अध्याय में परमेश्वर के वचन सुनने के लिए विनती कर रहा हूं। पीड़ितों के काम 14:3 में चिन्ह और अद्भुत काम अनुग्रह की वचन की गवाही में देख रहे हैं। 14 अध्याय वचन 26 में पीड़ितों के काम की परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो सौंपा गया कार्य है उन कार्यों को पूरा कर रहे हैं। पीड़ितों के काम के 15 अध्याय 10-11 वचन व्यवस्था के भारी जुए से अनुग्रह निकाल रहा है। पीड़ितों के काम के 15:40 में भाइयों के बीच आक्रामक अनुग्रह दिख रहा है। कितना अद्भुत बात है ना, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो काम सौंपा जा रहा वो मिलकर काम कर रहे हैं। वो खुद अनुग्रह को समझ रहे हैं, परमेश्वर के उद्धार को समझ रहे हैं और परमेश्वर के कार्यों को बढ़ा रहे हैं। पीड़ितों के काम के 2 अध्याय सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। आक्रामक अनुग्रह जरूरी है हमारी सेवकाई में। भले हम कलीसिया की सेवकाई नहीं कर रहे, बल्कि आपके घर में आक्रामक अनुग्रह की जरूरत है। कई बार आलसीपन के कारण हमारी आक्रामक अनुग्रह बुझ जाता, दब जाता। जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, पीड़ितों के काम 2 अध्याय में पतरस यरूशलेम से आक्रामक प्रचार किया था यीशु मसीह के बारे में। जहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया यरूशलेम में, वहीं से यीशु मसीह ने कहा था यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पूरी दुनिया में जाकर मेरी प्रचार। आक्रामक अनुग्रह यीशु मसीह के बारे में वहीं से पतरस 2 अध्याय में शुरू कर प्रचार करने। आक्रामक अनुग्रह पास्टर के जीवन में हम देखते, वो हर एक स्टेशन में खड़ा होकर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे। आक्रामक अनुग्रह के द्वारा कई सारे मिशन ट्रिप लेकर जाया करते थे, टीम को लेकर, बाइबल स्कूल को, कॉलेज बाइबल स्कूल के स्टूडेंट को लेकर। आक्रामक अनुग्रह के कारण से आज MTC है, करुणा शरण है, बस हाई स्कूल है। आक्रामक अनुग्रह की वजह से आज MTC बाइबल स्कूल। आक्रामक की अनुग्रह की वजह से आज इतने सारे पासवान पास्टर है जो भारत के अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। आक्रामक अनुग्रह के द्वारा आज इतनी सारे मिशनरी है जो अलग अलग जगह पर आज मिशन के कार्य कर रहे हैं और संभाल रहे हैं। ये सारे आक्रामक अनुग्रह दिख रहा है और पास्टर जो काम करके गए वो काम दिख रहा है। वो अनुग्रह के काम, वो आक्रामक अनुग्रह के काम। सबको शुभ संदेश देना जरूरी है। तिमोथियुस और तीतुस को संदेश दिया जाना जरूरी था। पतरस आया, तिमोथियुस आया, तीतुस आया। कितना अच्छा है। आज हम देखते, मेरा एक अच्छा मित्र 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, उस राकेश वर्मा एक पास्टर बन गया, एक मिशनरी बन गया। मैं बड़ा खुश हूँ। जब मैं कलीसिया में आया था तो पहले जब मैं प्रचार किया था मैं उसको किया था। मैं जब विश्वास में आया और मैं पहली बार उसको प्रचार किया, वो मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ बैठता उठता था और मैं सुसमाचार सुनाया था। भले वो पीछे आया, मेरे पीछे, पर वो धीरे धीरे करके बाइबल स्कूल करता आज 4 साल कंप्लीट किया। आज वो एक मिशनरी है। आज परमेश्वर की कृपा है। वो मुझे फोन करके बता रहा कि पास्टर अभिराम, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत तकलीफ है, मेरे परिवार वाले, मेरे घर, सब कोई मुझे बहुत सारी चीजें कहा। मेरे कारोबार खत्म होने के बाद मैं टूट गया था, पर परमेश्वर मुझे उठाया। यह अनुग्रह है जो उठाता है, अनुग्रह है जो उठाता है। मैं आज बड़ा खुश हूँ कि वो पास्टर बना। आज वो टिटवाला बल्कि एक शहर है
एक जगह है, वहां पर शुरू किया सेट करना। अद्भुत है। कभी सोच नहीं सकते थे, कभी समझ नहीं सकते थे कि वो एक दिन 4 साल बाइबल स्कूल खत्म करके ग्रेजुएशन करेगा और एक पास्टर के रूप में खड़े हुए। ये परमेश्वर का अनुग्रह का काम है, परमेश्वर करता है। क्या ही खूबसूरत है वह पैर जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। खूबसूरत है वो पैर। ज्ञान सर को बड़ा करता है और पैर को छोटा करता है। समझ रहे? ज्ञान सर को बड़ा करता है, पैर को छोटा करता है। छोटे छोटे कदम, यहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना। पर धन्य है, खूबसूरत वह पैर है जो सुसमाचार लेकर दूर दूर तक जाते हैं। समझ रहे? अद्भुत है। पहला पत्रस 4:10, अनुग्रह पाया है तो दूसरों को अनुग्रह देने के लिए। आपको अनुग्रह मिला है दूसरों को देने के लिए। स्टोर करके मत रहो। पता है, पानी अगर बार बार आप निकाल नहीं दोगे तो पानी जमा करके रखोगे तो डेंगू मच्छर आते हैं। जानते हैं? अच्छे पानी से डेंगू मच्छर पैदा होते हैं। इसीलिए स्टोर करके मत रखो। बहुत आयत से अनुग्रह पाया, बहुत आयत से अनुग्रह देते रहो। अनुग्रह के सेवक हो। अनुग्रह के सेवक है। अनुग्रह के सेवक है हम। जिस तरह हमने पाया है उसी तरह से हम देते हैं। मुफ्त में पाया है, मुफ्त में देते हैं। मुफ्त में जाते हैं उस बीमारी व्यक्ति के पास ताकि हम अनुग्रह दे सकें। किसी ने हमारे पास आया मुफ्त में, हमने उसको पैसा नहीं दिया, कलीसिया उसको पैसा नहीं दिया, उसने अपने जेब से पैसा खर्चा करके उस व्यक्ति के पास पहुंचा और वहां पर जाकर अनुग्रह दिया। और वो व्यक्ति एक दिन पास्टर बना और वो व्यक्ति एक दिन गवाही देता कि मुझे किसी ने अनुग्रह दिया और मैं उस अनुग्रह के कारण आज मैं परमेश्वर का अनुग्रह बांटता हूँ। पहला कुरिन्थियों का 5:10, 15:10 पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। अनुग्रह नहीं तो कुछ भी नहीं। अनुग्रह आलसी नहीं होता, अनुग्रह परिश्रम करता है। अनुग्रह हमेशा सिखाता है और सीखता है। पहला पत्रस 5:5 नम्र को अनुग्रह देता है। जो घमंडी है अनुग्रह के विपरीत है, अनुग्रह नहीं पाते हैं। नम्र को अनुग्रह देता है जो परमेश्वर के साथ सोचते हैं। वचन 10 में, वचन 11 में, अनुग्रहकारी परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है महिमा के लिए। वचन 12 में, परमेश्वर अनुग्रह जिसमें तुम खड़े हो, स्थिर हो। परमेश्वर के अनुग्रह में तुम स्थिर हो। अद्भुत है नहीं? ये सारी चीजें जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। फिलिपियों का 1:7, तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हम सब अनुग्रह की सहभागी है। हम सब में अनुग्रह है। हम सब के लिए अनुग्रह है और हमारे उद्धार का कारण भी है। आज अगर कोई फंस जाता है, आज अगर कहीं मुसीबत में है तो अनुग्रह एक साथ होकर काम करता है उसके लिए। पहला तीमुथियुस पहला प्राणों के विषय में सोचो। प्राणों के विषय में बताने के लिए नीति वचन का 13-15 में कहता कि सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह पाते रहते हैं। ओके, मैं तीमुथियुस का बताता हूं। जो सुसमाचार प्राणों के विषय में सोचता, अनुग्रह हमेशा। जो सुसमाचार नहीं बांटते वह कलीसिया का हिस्सा नहीं है। तुम अनुग्रह से सच्चाई को निकाल नहीं सकते। अनुग्रह से सच्चाई को निकाल नहीं सकते। यूहन्ना 1:14 में देखते हैं हम,
नहीं 16 में देखते हैं हम, अनुग्रह पर अनुग्रह, सच्चाई और अनुग्रह एक साथ इस धरती पर आया। हम निकाल नहीं सकते। जकरिया का 4 अध्याय 5 से 10। जरुब्बाबेल अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली, अनुग्रह की नींव। यहोवा अपनी इस 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करते हैं, करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा। ओके, अनुग्रह की नींव, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की 7 आंख, 7 कलीसिया। रोमियो की 1 अध्याय 5 से 8 में अनुग्रह को स्वीकार किया, फिर उसने बांटते गया। अनुग्रह को स्वीकार किया, फिर वो बांटता है। इसलिए पौलुस कहता मैं लग जाता नहीं सुसमाचार से। मैं स्वीकार करता हूं परमेश्वर से, क्रूस से, परमेश्वर से, यीशु मसीह से, वचनों से, बाइबल स्कूल से स्वीकार करता हूं और फिर मैं बांटता हूं। अद्भुत है। 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय 18 से 12 अध्याय 10 तक पौलुस किस जगह पर खड़ा था? कष्ट, वेदना, पीड़ा, अपमान, निंदा, दर्द, जख्म, ये सारे उसके जीवन का हिस्सा था। परमेश्वर कहता है इन सब चीजों में 3 बार उसने प्रार्थना की कि मेरे दर्द को दूर कर। परमेश्वर कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। 7 बातें क्या करता है अनुग्रह? हाँ, अनुग्रह क्या करता है? 7 बात मैंने बताया क्या करता है। अनुग्रह यीशु के पास लेकर आता है, कलीसिया में लेकर आता है, ऊपर उठाता है जब हम गिरते, दुश्मन के विरोध में ले जाता है, सुसमाचार के पास ले जाता है, वापस लाता है, विश्वास में स्वर्ग में लेकर जाता है। ये 7 बात। अनुग्रह मुझे स्वर्ग में लेकर गया ना, अनुग्रह मुझे दुश्मन के विरोध में लेकर जाता है। सोचिए, अनुग्रह मेरी दर्द में शक्ति देता है, सहने की शक्ति। अनुग्रह मुझे निर्जल में जल प्रदान करता है। अद्भुत है। तीतुस 2 अध्याय 12-13 वचन, 11-12 वचन। अनुग्रह हमें सिखाता करने के लिए कार्य करें अनुग्रह से। सांसारिक अभिलाषा सांसारिक सोच है। सांसारिक अभिलाषा सांसारिक सोच है जो हमेशा कलीसिया में घुसने के लिए प्रयास करता है। आप और मेरे दिमाग को नष्ट करना चाहता, सांसारिक दिमाग आना चाहता, हमेशा अभिलाषाएं डालना चाहता, घुसना चाहता, कलीसिया में घुसना चाहता। किस तरह से जीतना है? संयम से। किस तरह से हमें जीतना है? संयम से, धर्म और भक्ति से। संयम से, धर्म और भक्ति से हम जीत हासिल कर पाए। कई बार लोग कुछ परिस्थितियां आ जाता है, संयम नहीं रखते, तुरंत पास्टर जी को फोन लगाए, पास्टर जी का फोन ऑफ आया तो और कहीं से सलाह लेने, बहुत जल्द, इतना जल्दबाजी करते हैं, धीरज नहीं रखते हैं, संयम नहीं रखते हैं। ऐसे भी लोग। किन बातों को देखना चाहिए? यीशु के प्रकट होने को देखना चाहिए। हमेशा यीशु के प्रकट होने को देखना चाहिए कि मेरे जीवन से यीशु प्रकट हो रहा, अनुग्रह प्रकट हो रहा, मेरे जीवन से यीशु, मेरे परिवार से, मेरे कलीसिया से। किन बातों को इनकार करना है जो अनुग्रह से सहमति नहीं देता? किन बातों को देखना चाहिए जो परमेश्वर देखता है, जो अनुग्रह देखता है? किन बातों में जीना है? अनुग्रह हमें क्या सिखाता है? पापी स्वभाव पर जीत दिलाता है, संसार और शरीर पर बल देता है।
समझ रहे हैं? ये अनुग्रह है। अनुग्रह हमें क्या सिखाता? पापी स्वभाव पर अनुग्रह जीत दिलाता है, संसार और शरीर पर अनुग्रह बल देता है। लूका का 12:48 और पहला पत्रस 5:7। लूका का 12:48 और पहला पत्रस 5:7। पाया है तो उसे बांटो भी, जो भी पाया है उसे बांटो भी। क्या पाया है? अनुग्रह, तो उसे बांटो। भेंट को पाया है, भेंट मतलब जानते? वरदान। भेंट मतलब जानते? वरदान। वरदान अगर आपको मिला है, उस वरदान को छुपा के मत रखो। क्या बोलते हैं? अगर अभी जैसा कि लाइट चली गई, लाइट हम लोग ऊपर रखते तो उजाला करता था, नहीं तो नीचे रखेंगे ऐसे तो क्या उजाला दिखेगा? मैं ऊपर देख नहीं सकता। तो कई बार होता है, हमें अगर अनुग्रह मिला है, हमें उसे बांटना चाहिए। भेंट को पाया है तो उसे इस्तेमाल करो, स्वीकार करते रहो और बांटते रहो। आक्रामक अनुग्रह से पीछे हटता हूं तो अपने जीवन में व्यस्त होता हूं। अगर आक्रामक अनुग्रह मेरे जीवन में नहीं होता है, मैं उससे हटता हूं, तो मैं अपनी खुद की जीवन में व्यस्त हूं। समझ रहे? मेरा कार्य उन्नति करता है, परिपूर्ण होता है और प्रचार करता है। पास्टर सिवेली कहते हैं EEG। EEG का मतलब होता है एडिफाई, इवेंजलाइज, सुसमाचार, गॉस्पेल। एडिफाई का मतलब उन्नति करो, अनुग्रह के जीवन में, उद्धार के जीवन में उन्नति करो। कलीसिया में उन्नति करो, परिवार में उन्नति करो, जॉब पर उन्नति करो, परमेश्वर की वरदान में उन्नति करो। प्रचार, घर में प्रचार करो, जहां भी जाओ प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। समझ रहे? ये चीजें हैं जो हमें आक्रामक बनाता है। इब्रानी का 13:7 से 17 में विश्वास के पीछे चलो, विश्वास से हटो मत, विश्वास के पीछे हमेशा चलो। कितना तुम जानते हो फर्क नहीं पड़ेगा, कितना तुम जानते हो फर्क पड़ेगा, कितना आज्ञा मानते हो फर्क पड़ेगा। क्या जान रहे हो, क्या सीख रहे हो, आप खुद देखोगे क्या फर्क पड़ रहा है। जब आप आज्ञा मानोगे तब भी आप जान पाओगे कि क्या फर्क पड़ रहा है। समझ रहे हैं? सुनकर अधीन होना जरूरी है, सुनकर अधीन हो जाना जरूरी है, कार्य में लाना जरूरी है। मैं सुना, अधीन हुआ, फिर कार्य में लाना जरूरी है। समझ रहे हैं? अनुग्रह सबके लिए, सिर्फ पास्टर अभिराम के लिए नहीं है, सिर्फ पास्टर काल के लिए नहीं है, सिर्फ पास्टर सिवेली के लिए नहीं है। अनुग्रह सबके लिए। अनुग्रह प्रकट है सबके उद्धार के लिए। अनुग्रह सिखाता है आप संसार में कैसे जीवन व्यतीत करो। अनुग्रह सिखाता है कि आप धर्म, इस युग में धर्म, संयम और भक्ति का जीवन जिए, तभी आप अनुग्रह को प्राप्त कर पाओगे, तभी आप अनुग्रह में बढ़ पाओगे। समझ रहे हैं? अनुग्रह हमेशा उठाता है। हम देखे हैं, हम योग्य नहीं थे, हम जब कलीसिया में बहुत पीछे बैठते थे, लास्ट बेंच में बैठते थे, और परमेश्वर की अनुग्रह है जो हमें आगे लेकर आए, परमेश्वर की अनुग्रह है जो हमें यहां तक खड़ा किया। ये पुलपिट की योग्य नहीं थे हम, परमेश्वर की अनुग्रह है जो योग्य बनाया। मुझे याद है एक बार मेरे पास्टर ने कहा था कि जिस तरह मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं उस तरह तुम भी एक दिन प्रचार करोगे। ये अनुग्रह का काम है। अनुग्रह सबके लिए और अनुग्रह उद्धार का कारण सबके लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, धन्यवाद। अनुग्रह प्रकट है सबके लिए, उद्धार का कारण सबके लिए, धन्यवाद देते। आज हम शरीर की अभिलाषाओं से, संसार की अभिलाषाओं से, प्रभु हम केवल अनुग्रह ही हमें बचा सकता है, क्योंकि आक्रामक अनुग्रह
हमें संसार से और शरीर से बचाता, जीत देता है, बल प्रदान करता है ताकि हम जीत से हासिल कर सकें। धन्यवाद देते। अनुग्रह के बिना हम स्वर्ग नहीं आ सकते, अनुग्रह के बिना हम उठ नहीं सकते, अनुग्रह के बिना हम दुश्मन को हरा नहीं सकते, अनुग्रह के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरे इस अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते। तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा जीवन दाता है, तू हमारा चरवाहा है, तू अनंत शांति देने वाला परमेश्वर है, तू हमें अनंत काल में ले जाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के शब्दों के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया एक दिन अनुग्रह का कलीसिया बने पिता, और आक्रामक कलीसिया बनकर प्रभु अनुग्रह बांटते रहे। हर एक व्यक्ति भाई बहनों के जीवन में आक्रामक अनुग्रह को उत्पन्न करो पिता, वो समझ सके इस कलीसिया का मैं एक हिस्सा हूँ। प्रभु आप सहायता करो, आप मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको